Assalamualaikum class 9 chapter number 3 atomic structure. This is your clip number 4 of chapter number 3. ये आपके चैप्टर का लास्ट क्लिप है, ठीक है। केमिस्ट्री की बुक का आपका चैप्टर नंबर 3 है, ये अटोमिक स्ट्रक्चर। इसके टॉपिक्स आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। अब रिमेनिंग टॉपिक्स जो है वो हम डिस्कस करते हैं जो कि रह गए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। ये आपकी बुक में पेज नंबर 49 एंड 50 पर है। अगर आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन इससे आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा, वहाँ से डिटेल में पढ़ लीजिएगा। तो व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास या फिर इसको मास नंबर भी कहते हैं, ठीक है। इनकी जो है वो डेफिनेशंस आती है मोस्टली पेपर में लिखने के लिए। तो एटॉमिक नंबर क्या है? द एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ द आइडेंटिटी नंबर ऑफ एन एलिमेंट। एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उनकी तादाद जो है वो हमारे पास एटॉमिक नंबर कहलाती है, ठीक है। बेसिकली एटॉमिक नंबर जो होता है वो आइडेंटिटी होता है, यानी कि पहचान होता है किसी भी एटम का, ठीक है। एटॉमिक नंबर को हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। जिस तरीके से आप देखें यहाँ पे कैपिटल जेड लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, इसको और इसके नीचे यहाँ पे लाइन में आपको एटॉमिक नंबर भी लिखा हुआ है। तो एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं, कैपिटल जेड से, ठीक है। अब दूसरा आ जाते हैं मास नंबर, ठीक है। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। किसी भी एटम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं उनकी दोनों क्वांटिटी को अगर हम जमा कर दें तो दैट विल बी आवर मास नंबर, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो 2 हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 2 हैं। तो अगर 2 और 2 दोनों को हम जमा कर दें तो हमारे पास कितना बन जाएगा? 4। तो दैट 4 विल बी द मास नंबर, ठीक है। दैट 4 विल बी द मास नंबर ऑफ दैट एटम। तो मास नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ए से। आप देखें ऊपर के जानिब आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा कैपिटल ए इज इक्वल टू मास नंबर और पी स्टैंड फॉर प्रोटॉन प्लस एन स्टैंड फॉर न्यूट्रॉन। यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे पास एक मास नंबर कहलाते हैं जिसको हम कैपिटल ए से डोनेट करते हैं, और जबकि एटॉमिक नंबर क्या कहलाता है? कैपिटल जेड, जिसको हम सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन कहते हैं और इसको जेड से डोनेट करते हैं। अब आइए हम इसको एक मिसाल के ज़रिए समझते हैं। मिसाल के तौर पर देखें आपको ऑक्सीजन लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ऑक्सीजन की सिंबल क्या होती है? कैपिटल ओ। जो ऊपर है वो हमारे पास क्या है? एटॉमिक नंबर, जिसको हमने जेड से डोनेट किया हुआ है, और नीचे जो लिखा हुआ है 15.999, दैट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हमने नीचे एटॉमिक मास से डोनेट किया हुआ है, ठीक है। एटॉमिक मास हमेशा नीचे की जानिब लिखा जाता है और एटॉमिक नंबर हमेशा ऊपर की जानिब लिखा जाता है। आइए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि आपके जिस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटम्स विच हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड आइसोटोप्स। यानी कि ऐसे एटम जिनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद सेम होती है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट होती है, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? आइसोटोप्स कहलाते हैं। आइसो मीन्स सेम, ठीक है। सेम एटॉमिक नंबर और लेकिन डिफरेंट जो है वो हमारे पास क्या होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यानी कि अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कहें तो ना एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन मास नंबर डिफरेंट होगा। इसको हम मिसाल के तौर पे समझते हैं। आप देखें मिसाल यहाँ पे लिखी हुई नज़र आ रही होगी आपको, आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन की 2 आइसोटोप्स यहाँ पे हमारे पास दिए हुए, एक 1735 और दूसरी। तो ये दोनों क्लोरीन की क्या है? आइसोटोप्स। आप देखें इधर भी पहले वाले में भी 17 लिखा हुआ है, दूसरे वाले में भी 17 लिखा हुआ है। इसका मतलब एटॉमिक नंबर क्या है? दोनों के सेम है, 17 एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे लिखते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अगर हम ऊपर देखें तो ऊपर एटॉमिक मास एक में 35 लिखा हुआ है, दूसरे में 37 लिखा हुआ है। यानी कि एटॉमिक मास या फिर मास नंबर दोनों में चेंज है, एक में 35 है, एक में 37। इसका मतलब ये दोनों क्या हुए? एक दूसरे के आइसोटोप्स हुए, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास डिफरेंट है। अब आइए दूसरे हम देखते हैं मुख्तलिफ किस्म के और आइसोटोप्स हैं। ये आपका बुक का पेज नंबर है 51, उस पर आपके दिए हुए मजीद आइसोटोप्स जो कि हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन एंड आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। तो इसको देख लेते हैं हम। सबसे पहले अगर हम आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन देखें तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कितने हैं? 3 हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम। आपको देखें यहाँ पे बने हुए भी नजर आ रहे होंगे, 3 है, H11, H12, H13। इन दोनों में देखिए नीचे, तीनों में देखिए नीचे में 111 लिखा हुआ है, लेकिन ऊपर में क्या लिखा हुआ है? पहले में 1 है, दूसरे में 2 है और तीसरे में 3 है, ठीक है। यानी कि क्या है? तो तीनों के मास नंबर जो है वो चेंज है लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है। तो ये क्या है? तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं जिनको हम प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम कहते हैं। ये पेपर में आते हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन डिस्कस करने के लिए, इसी नाम के साथ आते हैं। अगर हम दूसरा देखें आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन, तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटोप्स हैं हमारे पास। अब तीनों में देख लें नीचे में एटॉमिक नंबर सबका सेम है, 8 8 8। जो नीचे की जानिब लिखा हुआ होता है वो हमारे पास
एटॉमिक नंबर कहलाता है, और जो ऊपर की जानिब लिखा हुआ होता है वो एटॉमिक मास या फिर मास नंबर कहलाता है। देख लें तीनों में ऊपर मास नंबर चेंज है, एक में 16, एक में 17, एक में 18 है, तो इट मीन्स दीज 3 आर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। थर्ड देख लें आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम में देखिए नीचे में एटॉमिक नंबर कितना है 92, तीनों का 92 है, 92 है, 92 है, तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर क्या हुआ तीनों का सेम। जबकि अगर हम एटॉमिक मास देखें तो एक का 234 है, एक का 235 है और एक का 236 है। इसका मतलब मास नंबर या फिर एटॉमिक नंबर मास नंबर क्या है हमारे पास चेंज है, तो इसीलिए ये तीनों आपस में क्या हो गए यूरेनियम के आइसोटोप्स हो गए। नीचे आप देखें ग्राफ बना हुआ है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी भी बताई हुई है कि हम किस तरह निकालते हैं। मिसाल के तौर पे कार्बन की दी हुई है 6, तो 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन है, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी एटॉमिक नंबर होते हैं हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, तो इसीलिए 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है हमारे पास 6 हैं। और जबकि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हमारे पास 6 किस तरह हुए कि अगर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हमारे पास इस तरह से निकलते हैं कि अगर हम एटॉमिक मास में मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। तो अगर हमारे पास ऊपर 12 लिखा हुआ है, अगर 12 में से हम 6 को माइनस कर देंगे तो कितना आता है 6, तो ये क्या हो गया नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। तो इसी तरीके से आप बाकी के भी निकाल सकते हैं। आपका टॉपिक